हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक ऐसा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में बिजनेस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है कि कैसे हम मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उनके फॉर्मूले याद नहीं होते, उनके पैटर्न्स याद नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई चैप्टर बिजनेस मैथमेटिक्स में आता है पीजी लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम एक शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल्स में भी पढ़ते हैं, जो बीकॉम या बीबीए में भी पढ़ते हैं मैट्रिक्स, जिनको बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर हम पीजी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें मैट्रिक्स का थोड़ा सा एग्जाम में एक लेवल आता है, कुछ मेथड्स हमको प्रिपेयर करनी है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता क्या है? A matrix is a set of numbers arranged in row and column so as to form a rectangular array। माने मैट्रिक्स एक ऐसा सेट है जिसमें पर्टिकुलर एक अरे बनता है, यानी रो और कॉलम कुछ उसमें शो होते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर लिखा है मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर, यानी मैट्रिक्स में कुछ सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो रो और कॉलम के फॉर्म में हमें गिवन रहते हैं, जो कि एक रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में हमें गिवन रहेगा। रेक्टेंगुलर मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई मैट्रिक्स दी है तो वो हमें ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन होगी। अब ये मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमको एग्जाम में कैसा पूछा गया है। इन अ सिंपल वर्ड, अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं in a rectangular form having some row and some column। यानी मैट्रिक्स के अंदर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, उन नंबरों को या तो हम रो में अरेंज करते हैं या कॉलम में अरेंज करते हैं। तो जहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन आएगी, जैसे मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, तो सिंपल सा मतलब है कि मैट्रिक्स एक सेट ऑफ नंबर होता है जिसमें हम नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। देखो मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पर्टिकुलर 6 से 7 तरीके की मैट्रिक्सेस पढ़नी है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी जिसके अंदर केवल एक रो होती है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, यानी हमें सिंगल रो गिवन है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें सिंगल रो गिवन होती है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सेकंड होता है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर केवल एक कॉलम दिया जाता है उसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें लिखा है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम वेक्टर जिसमें केवल एक कॉलम दिया होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is a matrix in which the number of rows and number of columns are equal, यानी जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम होंगे, 3 रो हैं तो 3 कॉलम होंगे। तो याद रखना जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल रहेंगे। आगे लिखा है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n is also known as स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। वो जब हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द एंटायर एक्सेप्ट एंट्रीज अलोंग द मेन डायगोनल आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है तो डायगोनल में नंबर लिखे होंगे, लेकिन डायगोनल के अपर साइड और डायगोनल के लोअर साइड नंबर हमेशा 0 रहते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, a scalar matrix is a diagonal matrix in which all entries along the main diagonal are equal। केवल अगर डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करें तो उसमें जो डायगोनल नंबर होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कोई सेम नंबर हो, वो हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डायगोनल।
लेकिन अगर स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल में नंबर हमेशा दिए जाते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच एंट्रीज अलोंग द मेन डायगोनल आर इक्वल टू 1, यानी डायगोनल में अगर हमें 1 गिवन है तो समझ लेना वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो तुम उसमें मैट्रिक्स की एक लाइन की डेफिनेशन और ये मैट्रिक्स के टाइप्स लिख सकते हो। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप चाहें तो एक बार नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक डायग्राम की बात करते हैं जिस डायग्राम में आप ये समझ सकते हो कि पर्टिकुलर कौन सी मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको पहला टाइप बताया रो मैट्रिक्स, तो आप ये देखिए रो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक सिंगल रो दी है 1 2 3, एक सिंगल रो गिवन है, यानी जिसमें केवल एक सिंगल रो गिवन होती है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक सिंगल कॉलम दिया जाता है। आप एग्जाम में डेफिनेशन या मीनिंग लिखने के बाद एक एग्जाम्पल जरूर देख के आना, इस फॉर्म में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम है, रो तो देखो 1 2 3 है लेकिन कॉलम कितने, एक, तो जिसमें एक सिंगल कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं रहते हैं, यानी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन है। हमें यहां पर 2 रो है और 3 कॉलम है। इस वाले क्वेश्चन में आप देखो एक रो है लेकिन कॉलम कितने, 3, तो जिसमें एक रो हो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो जैसे ये 3 into 1 है, रो यहां पर 3 है लेकिन कॉलम 1 है तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं रहते हैं उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स यानी हमको मैट्रिक्स 2 by 2 के फॉर्म में हो, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इस क्वेश्चन में 3 रो गिवन है और 3 कॉलम गिवन है तो ये मैट्रिक्स 3 by 3 की हमें गिवन है। ये जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब होता है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 रहते हैं, उसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। अब ये 2 by 2 भी हो सकता है और 3 by 3 भी हो सकता है। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, अभी मैंने आपको समझाया था जिसके अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल वैल्यू 0 होती है लेकिन डायगोनल में कोई ना कोई नंबर दिया जाता है। तो आप देखिए डायगोनल में नंबर दिए 1 2 3 लेकिन इसके ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर 0 गिवन है तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल नंबर सेम होते हैं, जैसे देखो ये सेम लिखा है 2 2 2 2, 5 5 5 5 लिखा हो, 6 6 6 6 लिखा हो, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और फिर होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसमें आइडेंटिटी नंबर हमारे पास 1 गिवन होते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक होता है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम बात करें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, डायगोनल में नंबर तो दिए 1 4 6, ऊपर 0 है लेकिन नीचे नंबर फिल है, तो यानी अपर ट्रायंगुलर मतलब होता है ऊपर की वैल्यू 0 है डायगोनल के ऊपर, डायगोनल की ऊपर की वैल्यू 0 है लेकिन नीचे हमको नंबर दिए। और लोअर ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें हमें नीचे के नंबर 0 हो और ऊपर हमको नंबर दिए, देखो नीचे के नंबर 0 है लेकिन डायगोनल के नंबर ऊपर नंबर फिल है। तो याद रखना टोटल 8 या 9 टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। पहली होती है रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो कि इक्वल नहीं हो, रो और कॉलम हमेशा अनइक्वल रहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी रो होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं, अगर 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है तो 3 कॉलम, जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 रहते हैं,
इसको हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, NULL। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल में नंबर हो, ऊपर के 0 और नीचे के 0, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल में हमें पर्टिकुलर कोई नंबर गिवन है, 2 2 2 3 3 3, एक जैसे नंबर होने चाहिए। अगर एक जैसे नंबर नहीं है तो वो कहलाएगा डायगोनल, लेकिन अगर एक जैसे नंबर है तो उसको बोलते हैं स्केलर। यूनिट मैट्रिक्स, अब यूनिट मैट्रिक्स में आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास 1 1 गिवन है। अगर 1 1 गिवन है तो हम इसको स्केलर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम बात करते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स माने ऊपर के नंबर 0 होते हैं, नीचे के फिल होते हैं, और लोअर ट्रायंगल में नीचे 0 होता है और ऊपर नंबर फिल होते हैं। तो टोटल ये 9 टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। तो मैंने आपको 10 मिनट में ये समझाया कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक सेट ऑफ अरेंजमेंट्स है जिसमें पर्टिकुलर हम रो और कॉलम्स में नंबर अरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरे। फिर मैंने आपको समझाया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने तरीके की होती हैं, और कुछ ये पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम एग्जाम में मैट्रिक्स के टाइप्स लिख रहे हैं तो आप ये पिक्चर के थ्रू उसको जरूर शो करना। जिसको एक बार ये समझना हो वो इसको एक बार नोट कर लें। अब इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट है सिंपल बेसिक क्वेश्चंस, यानी हम ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि बहुत ही बेसिक्स लेवल के रहते हैं, जो ज्यादातर यूजी में पूछे जाते हैं अंडर ग्रेजुएशंस में। लेकिन अगर हम बीबीए की बात करें या अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, एमबीए की, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादातर या तो एग्जाम में इनवर्स मेथड आती है, ए इनवर्स पूछते हैं, या एग्जाम में आता है क्रैमर रूल, हमें क्रैमर रूल को कैसे अप्लाई करना है, या एग्जाम में पूछा जाता है मैट्रिक्स मेथड, जिसको हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड भी बोलते हैं। याद रखना, ये 4 पैटर्न्स के सम मैं आपको आने वाली 6 से 7 क्लासेस में कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9039514790। अगर आपको डेमो क्लासेस लेनी हो तो 2 ऑप्शन है कि आप YouTube चैनल पे जाके निकुंज ट्यूटोरियल MBA जैसी डालेंगे तो हर चैप्टर के 2 लेक्चर्स आप डेमो क्लासेस के फॉर्म में देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर पूरा कोर्स कंप्लीट करना हो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, हर चीज मैंने निकुंज ट्यूटोरियल ऐप पर पोस्ट कर दी है। आपको केवल निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम प्राइस पर अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस को परचेज करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकल फॉर्म में आना चाहते हो तो आप ऑफलाइन मोड में भी आ सकते हो। भंवर कुआं सेंटर इंदौर पर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैचेस चल रही हैं जहां पर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि जब तक हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये इनवर्स, क्रैमर, मैट्रिक्स इनवर्स ये मेथड नहीं लगा सकते। एक मेथड और है जिसका नाम है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। ज्यादातर एग्जाम्स में वो मेथड नहीं आती है क्योंकि वो मेथड बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो देखो, जैसे ये हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इफ ये एक मैट्रिक्स दिए ए और ये एक मैट्रिक्स दिए बी, मैट्रिक्स है 3/3, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू 3a - 2b। बहुत बेसिक सम है जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके बताना है 3a - 2b। इसी में हम एक चीज और ले लेंगे, 3a + 2b की वैल्यू क्या होगी। मान के चलो एक बार क्वेश्चन माइनस में सॉल्व करके बता देते हैं, एक बार प्लस में। तो ये मैट्रिक्स हमको दी है यहाँ पर 3/3। सबसे पहले लिखा है 3a,
इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स गिवन है इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो मैट्रिक्स बी गिवन है इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके उनमें 3a में से 2b क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो कॉपी पे लिखते हैं 3a माइनस 2b की वैल्यू हमको निकालनी है। थ्री ए माइनस 2b की वैल्यू, तो हमारे पास अगर हम a देखें तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 0 5 7 और 6 8 9। तो हमें निकालना है 3a। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 3a निकाल लेते हैं, इसमें 3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3a। तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। यानी हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया 3a। तो ये जो a की वैल्यू हमें गिवन थी 1 2 3 0 5 7 6 8 9, 1 2 3 0 5 7 6 8 9, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। फिर हमें निकालना है 2b। तो 2b कैसे निकालोगे, अब जैसे हमें निकालना है 2b, ये तो हमने 3a निकाल दिया। अब b की मैट्रिक्स हमको गिवन है 2 0 3 2 0 3 3 0 5 और 5 7 0। तो हमें निकालना है क्वेश्चन में 2b। तो हम क्या करेंगे, 2b निकाल देंगे। तो 2b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें पहले हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आएगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया 3a और ये हमने कैलकुलेट कर दिया 2b। यानी जो a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया और जो b मैट्रिक्स गिवन थी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस चेक एग्जाम में 2 बार जरूर करना है, कहीं मल्टीप्लाई गलती तो नहीं है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब हमें 3a में से 2b माइनस करना है। तो देखिए ध्यान से समझिए, अब माइनस करेंगे 3a में से 2b। तो हम दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 3a की मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 6 9 0 15 21 18 24 और 27, जिसमें से हम माइनस करेंगे 4 0 6 6 0 10 10 14 0। तो हम यहां लिखेंगे 3a माइनस 2b। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस करेंगे 3 माइनस 4, सेकेंड एलिमेंट में से सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट में से थर्ड एलिमेंट माइनस करेंगे। यानी पहला पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से माइनस करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 4, 6 माइनस 0, 9 माइनस 6, 0 माइनस 6, 15 माइनस 0, 21 माइनस 10, 18 माइनस 10, 24 माइनस 14 और 27 माइनस 0। तो जो इसका फाइनल आंसर हमको मिलेगा
वो आएगा 3a माइनस 2b इक्वल टू 3 में से 4 गए -1। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में। अगर प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि रॉन्ग हो जाएगा। आपको पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में प्लस माइनस की मिस्टेक्स याद रखना है। तो 3 माइनस 4 किया -1, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1, और जिसका साइन बड़ा होता है वो नंबर लगता है। 6 में से 0 माइनस किया 6, 9 में से 6 गया 3, 0 में से 6 माइनस करोगे -6, 15 में से गया 0 15, 21 में से 10 माइनस करोगे 11, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 14 10, और 27 में से 0 गया 27। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 3a माइनस 2b। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चों को बेसिक्स ही नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, जिसको आपको बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपेयर करना है। तो ये ए मैट्रिक्स गिवन थी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया। ये बी मैट्रिक्स गिवन थी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b आ गया। फिर 3a में से 2b माइनस किया, ये जो 3a आया और 2b आया इन दोनों को साथ में लिख दिया। पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस किया, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा। ऐसे हमने 0 में से 6, 15 में से 0, 21 में से 10, 18 में से 10, 24 में से 14 और 27 में से 0 माइनस किया। तो ये आ गया 3a माइनस 2b। अब मान के चलो एग्जाम में ये 3a माइनस 2b की जगह उसने पूछ लिया कि 3a प्लस 2b की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सी बात है, जो ये 3a आया और ये जो 2b आया इन दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों को हम कैसे प्लस करेंगे? अगर एग्जाम में हमसे पूछ ले 3a प्लस 2b की वैल्यू बताइए, तो हम यहां पे लिखेंगे हमारे पास 3a प्लस 2b, यानी 3a की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे 369, 0 15 21, 18 24 27। तो ये हमने 3a लिख लिया, प्लस 2b की वैल्यू लिखेंगे। तो 2b की वैल्यू है 406, 6010 और 10 14 0। तो यानी अगर हमसे एग्जाम में 3a प्लस 2b पूछा जाएगा तो इन दोनों को आपको प्लस करना है। जैसे 3 प्लस 4, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस होगा, 6 प्लस 0, 9 प्लस 6, 0 प्लस 6, 15 प्लस 0, 21 प्लस 10, 18 प्लस 10, 24 प्लस 14 और 27 प्लस 0, इनको हमें प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये होगा 15, ये होगा 6, ये 15, ये 31, ये होगा 28, 38 और इसको ऐड करेंगे तो 27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3a प्लस 2b का। तो याद रखना मैट्रिक्स है 3/3, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यानी अगर एग्जाम में 3a प्लस 2b पूछ ले तो 3a की वैल्यू आपने यहां से ले ली और 2b की वैल्यू आपने यहां से ले ली, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया, यहां पे आपने वैल्यू रख दी, दोनों को प्लस का साइन लगाया और पहले एलिमेंट को पहले से प्लस किया, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। फाइनल हमारा ये आंसर आ गया 3 + 4 7, ये 6, ये 15, ये 6, ये 15, ये 31, 21 + 10 होते हैं 31, 18 + 10 28, ये 24 + 14 38 और 27 + 0 27। तो ये हमने पहला बेसिक सम आपको कराया
क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें टफ लेवल पढ़ना है तो पहले हमें बेसिक्स यानी पहले हमें पिलर्स को खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद ही मकान खड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स गिवन है 3/3, बी मैट्रिक्स गिवन है 3/3। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब तुम्हें ए बी कैलकुलेट करना है, यानी ए का मल्टीप्लाई बी से करना है। तुम्हें निकालना है ए मल्टीप्लाई बी, तो निकलेगा ए बी। ठीक है, अब याद रखो जब मल्टीप्लाई का सिस्टम आता है तो हमेशा रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है। ये रो होती है, इसको बोलते हैं रो, और ये होता है कॉलम। तो जब रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करोगे तो वैल्यू हमेशा रो में लिखते हैं, यानी जो भी हमारी वैल्यू आती है वो हमेशा आपको रो में लिखना है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब भी तुम एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है। जैसे ये रो है, इसका मल्टीप्लाई कॉलम में होगा, तो आंसर जो लिखोगे वो रो में लिखोगे। तो चलो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, हमें निकालना है ए बी, ये वैल्यू निकालना है। तो ए की जो मैट्रिक्स ये पहले वो लिख लेते हैं, -2 1 3 5 0 -4 1 5 2, ये हो गया ए। हमें मल्टीप्लाई करना है बी का, तो बी की मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 0 7 2 -1 4 -3 1। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालना है, ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन में 3 रो हैं, 1 2 3 रो है, तो हम यहां लिखेंगे R1। सबसे पहले मैं ए को यहां लिख देता हूं, पहली रो है R1 R2 R3, और दूसरे कॉलम में लिख देते हैं C1 C2 C3। देखो जितना तुम बेसिक से समझोगे उतना टफ से टफ क्वेश्चन एग्जाम में तुम कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है। अब इनको तुम्हें सॉल्व करना है, तो तुम्हें निकालना है ए बी। तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करोगे तो पहले एक मैकेनिज्म बना लो कि यार कैसे मल्टीप्लाई होता है। ये रो है पहली रो और ये दिया है कॉलम, तो मैंने लिख दिया R1 C1। क्लियर हो गया। अब मुझे पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करना है, तो मैं लिखूंगा R1 C2 फिर R1 C3। अब R2 का मल्टीप्लाई C1 में करेंगे R2 C1 R2 C2 R2 C3, फिर R3 का मल्टीप्लाई C1 में करेंगे R3 C1 R3 C2 और R3 C3। तो ये सबसे पहले हमने वैल्यूज लिख ली कि हमने R1 का मल्टीप्लाई C1 में, फिर R1 का मल्टीप्लाई C2 में, फिर R1 का मल्टीप्लाई C3 में हमने किया, इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनका पहले हम मैकेनिज्म बनाएंगे कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम मैट्रिक्स के सम्स करते हैं। तो मान के चलो ये 2 मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए बी की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारे पास गिवन है ए, ये हमारे पास गिवन है बी। तो पहली मैट्रिक्स में हम हमेशा रो लेंगे, तो मैंने नाम लिख दिया R1 R2 R3, और दूसरी मैट्रिक्स में हमने लिख दिया C1 C2 C3। तो पहले हमने एक मैकेनिज्म बनाया, R1 का मल्टीप्लाई C1 में करेंगे तो लिखा R1 C1,
फिर R1 का मल्टीप्लाई C2 में करेंगे तो लिखा R1 C2, फिर R1 का मल्टीप्लाई C3 में करोगे तो लिखोगे R1 C3। उसी तरीके से R2 का मल्टीप्लाई C1 में करोगे R2 C1, R2 का मल्टीप्लाई C2 में करोगे R2 C2, R2 का मल्टीप्लाई C3 में करोगे R2 C3। सेम टू सेम R3 का मल्टीप्लाई C1 में, R3 का मल्टीप्लाई C2 में और R3 का मल्टीप्लाई C3 में करेंगे। अगर हम लोग ये मैकेनिज्म बना के रख लेते हैं तो हमारे मल्टीप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं A एंड B। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहली रो पहला कॉलम यानी -2 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 7 से, 3 का मल्टीप्लाई 4 से। तो -2 इंटू 1 करोगे -2, 1 इंटू 7 करोगे 7, 3 इंटू 4 करोगे 12, यानी मल्टीप्लाई करके उनको आपस में प्लस करना है, ये बात ध्यान रखना। -2 इंटू 1 किया -2, 1 इंटू 7 किया 7, 3 इंटू 4 किया 12। सेम टू सेम पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करोगे -2 इंटू 2 तो -4, थोड़ा दूरी पे लिखना अपने को, डिस्टेंस पे, ठीक है। -2 का अब 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 2, 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -9। फिर से एक बार ध्यान से समझ लो, -2 का मल्टीप्लाई 1 से किया -2, 1 का मल्टीप्लाई 7 से किया 7, 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया 12। फिर से पहली रो -2 का मल्टीप्लाई 2 से किया -4, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया 2 और 3 का मल्टीप्लाई -3 से किया -9। सेम टू सेम पहली रो तीसरा कॉलम, -2 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0, 1 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे -1 और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आएगा 3। तो ये हमने पहली रो को सॉल्व कर दिया। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से करके रो में नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में, अब इसी में R2 उठाएंगे, R2 का मल्टीप्लाई अब तुम R1 से करोगे तो देखो लिखा R2 C1, यानी 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा 5, 0 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे 0, -4 का मल्टीप्लाई से करोगे -16। सेम टू सेम 5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 10, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 0, -4 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करते हैं तो नंबर हमेशा प्लस होता है, तो -4 इंटू -3 करोगे प्लस का 12। अब इसी का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से होगा, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 किया तो आया 0, ठीक है। इसके बाद 0 इंटू -1 करोगे तो भी 0 और -4 इंटू 1 करोगे -4। सेम टू सेम अब थर्ड रो का पहले कॉलम से, थर्ड रो का दूसरे कॉलम से, थर्ड रो का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 7 35, 2 इंटू 4 8। पहली तीसरी रो दूसरा कॉलम R3 C2, इसलिए ये मैकेनिज्म सबसे पहले बनाया। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 0 0, 5 इंटू -1 -5 और 2 इंटू 1 करोगे तो ये आएगा 2। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे और मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी, ये बात ध्यान रखना। तो याद रखना पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरीके से दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो सेकंड कॉलम, दूसरी रो थर्ड कॉलम। उसी तरीके से सेम टू सेम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको तुम्हें फाइनली प्लस माइनस करना है, तो इसको फाइनली हम प्लस माइनस करते हैं।
ए बी। तो देखो प्लस प्लस के क्या है, प्लस का 7 है, प्लस का 12 है, तो 7 और 12 कितने होते हैं 19, 7 और 12 19, 19 में से 2 गए 17। इसके बाद 9 और 4 13, निगेटिव के 13 है, माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। माइनस को अगर माइनस से जोड़ोगे तो साइन माइनस का ही लगेगा, जैसे -3 -4 तो हो जाएगा -7। लेकिन जब तुम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तो नंबर क्या हो जाता है प्लस। जब तुम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो प्लस, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो माइनस। ये कुछ रूल्स हमेशा याद रखना जो प्लस माइनस में आपको गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट आंसर आपका आएगा। तो देखो 7 और 12 19, 19 में से 2 गए 17। अब माइनस माइनस के जोड़ लो पहले, तो -4 और -9 कितने होते हैं माइनस का 13। माइनस के 13 में अगर 2 माइनस करोगे तो माइनस का 11 आएगा, ठीक है। अब ये दिया है 3 में से 1 गया 2, 16 में से 5 जाएगा 11, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, जिसका साइन बड़ा होता है वही साइन लगता है, ये बात ध्यान रखना। 10 + 12 22, ये आएगा -4। 35 + 8 43 + 1 44। इसके बाद 10 + 2 12, 12 में से 6 जाएगा 6, और -5 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा। तो ये हमारी 3/3 मैट्रिक्स का फाइनल आंसर हमको मिल गया। तो ध्यान रखना कि जब भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, रो का मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम में करना, आंसर हमेशा रो में ही लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमने आपको एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई का सिखा दिया। आपको ये वाले रूल्स याद रखने हैं कि प्लस माइनस कैसे किया जाता है, ये रूल्स थोड़े से आप याद रखना, ठीक है। हमने पहली वाली रो में पहले वाली मैट्रिक्स में लिख दिया R1 R2 R3, दूसरे वाले में लिख दिया C1 C2 C3। रो का मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम में करते हैं और जो आंसर आता है वो हमेशा रो में लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई का रूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि MBA 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी बहुत बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी यूजी और पीजी में पूछ लिए जाते हैं, बात ध्यान रखो। जैसे ये लिखा है द मैट्रिक्स ए इज गिवन, इन्होंने एक आपको मैट्रिक्स दी है, ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, ये मैट्रिक्स है 2/2, 2 रो गिवन है 2 कॉलम गिवन है। वो कह रहा है प्रूव दैट, प्रूफ करके बताओ a² + 3a + 5i = दिस। यानी अगर मैं a का स्क्वायर कर दूं, 3a कर दूं और 5i कर दूं और सबको आपस में जोड़ दूं, क्लब कर दूं, तो मेरा फाइनल आंसर ये आएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है LHS = RHS। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1 2 -3 0, 1 2 -3 0, ये हमको मैट्रिक्स दी है 2/2 की। अब हमें क्या प्रूफ करना है, a² + 3a + 5i प्रूफ करना है हमें किसके, 38 -12 -1, इसके प्रूफ करना है हमें। इसके सॉल्यूशन का आंसर, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आंसर इसके बराबर आना चाहिए, ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a²। तो a² मतलब होता है a का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 2 बार, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, a = a × a, यानी मैट्रिक्स को 2 बार लिख लेते हैं, 1 2 -3 0 मल्टीप्लाई 1 2 -3 0। अब हमें निकालना है a²। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मल्टीप्लाई का सिस्टम
पहली मैट्रिक्स में रो लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम लेते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं और आंसर हमेशा रो में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितनी रो हैं? 2, R1 और R2, और कॉलम कितने हैं? C1 C2। तो पहले मैं मैकेनिज्म सिखा देता हूं। मैकेनिज्म कैसे बनेगा? R1 का मल्टीप्लाई C1 से करोगे तो आएगा R1 C1, R1 का मल्टीप्लाई C2 से करोगे तो आएगा R1 C2। उसी तरीके से R2 का मल्टीप्लाई C1 में करोगे तो आएगा R2 C1, R2 का मल्टीप्लाई C2 से करोगे तो आएगा R2 C2। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले हमने बना लिया मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को हमें कैसे सॉल्व करेंगे? a स्क्वायर इक्वल टू, तो देखो पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 2, ये हमारे पास गिवन है 2, 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू 0 0। अब उसी तरीके से सेकंड रो पहला कॉलम -3 इंटू 1 -3, 0 इंटू -3 0, -3 इंटू 2 -6, और 0 इंटू 0 0। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5, 2, -3 और -6। तो ये हमने पहला आंसर निकाल लिया a स्क्वायर। फिर से दोबारा ध्यान से समझ लो क्योंकि बहुत बेसिक सम है। a स्क्वायर निकालना था, a इंटू a करना है, a का मल्टीप्लाई 2 बार करना है। तो हमने क्या लिखा? ये 2 बार मैट्रिक्स लिख दी, a इंटू a को 2 बार लिख दिया। पहले में देखते हैं रो R1 R2, दूसरे में देखते हैं कॉलम C1 C2। तो R1 का मल्टीप्लाई C1 से किया R1 C1, R1 का मल्टीप्लाई C2 से किया R1 C2, उसी तरीके से R2 का मल्टीप्लाई C1 से किया R2 C1, और R2 का मल्टीप्लाई C2 से किया R2 C2। ये करने के बाद हमने 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1, 2 का मल्टीप्लाई -3 से किया -6, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 -3, 0 इंटू -3 0, -3 इंटू 2 -6, और ये आ गया 0। इनको हमने सॉल्व किया तो ये आया -5, 6 में से 1 गए 5, लेकिन साइन उसी का लगेगा जिसका नंबर बड़ा है। -5, ये 2, ये -3 और -6, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। ये आ गया a स्क्वायर। पहला आंसर मिला a स्क्वायर। अब हमें निकालना है 3a। तो देखो हम 3a कैसे निकालते हैं? 3a यानी a में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 0 0, ये आ गया 3। यानी हमारे पास जो a की वैल्यू गिवन थी उसमें हमने 3 का गुणा कर दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 0। अब हमें चाहिए 5i। तो मैंने बोला था i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 5 लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। तो अगर लिखा है 5i तो इसका मतलब 5 0 0 5। अगर लिखा है ओनली आई, को नंबर ही नहीं दिया आगे, तो तुम क्या लिखोगे? 1 0 0 1, यानी डायगोनल में 1 रहेगा। लेकिन अगर 5i लिखा है तो डायगोनल में 5 रहेगा। अब ये आ गया a स्क्वायर, वो आ गया 3a, वो आ गया 5i। इन तीनों को आपस में जोड़ना है, क्लब करना है, और प्रूफ किसके करना है? 3 8 -12 1 के। इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है। अब हम तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5i, ये हमको निकालना है। इसका आंसर क्या आएगा? तो हमारे पास अगर हम देखें तो a स्क्वायर 3a प्लस 5i, तो a स्क्वायर हमको दिया है -5 2 -3 -6, -5 2 -3 -6। अगर हम 3a की बात करें तो 3a दिया है 3 6 -9 0, 3 6 -9 0। और अगर हम 5i की बात करें तो हमारे पास वैल्यू है 5 0 0 5। अब इन तीनों को एक साथ सॉल्व करना है। तो एक एक एलिमेंट हर मैट्रिक्स में से पिक करोगे, उठाओगे। ठीक है, -5 प्लस का 3 प्लस का 5, माइनस का 5 प्लस का 3 प्लस का 5, 2 प्लस का 6
प्लस का 0 माइनस का 3, प्लस इंटू माइनस क्या होते हैं माइनस, प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस ही आएगा, माइनस का 9 और प्लस का 0, फिर माइनस का 3, सॉरी माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस का 0 प्लस का 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 में से 5 कट गया क्योंकि एक निगेटिव का है और एक पॉजिटिव का है, तो ये दोनों 5 कट गए, तो बचा यहां पर क्या केवल 3। ठीक है, 6 और 2 8, -3 और -12, माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे दिया है -2 -5 तो ये हो जाएगा -7, लेकिन अगर एग्जाम में दिया है -2 इंटू -5 तो ये हो जाएगा प्लस का 10। इन दोनों में फर्क बहुत ध्यान से समझना कि -2 -5 दिया तो -7 हो गया, लेकिन अगर -2 का मल्टीप्लाई -5 से करोगे तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन जब माइनस माइनस जोड़ते हैं तो साइन माइनस का ही लगता है। तो ये हो गया 10। इन दोनों का फर्क बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये समझाने के बाद अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये आएगा -12, ये आएगा 12 माइनस का, और ये आएगा 6 में से 5 गए -1। तो देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, ये लेफ्ट था वो राइट था, तो ये हमारा लेफ्ट का आंसर आ गया, a² + 3a + 5i का आंसर आया। और उधर का आंसर हमारा क्या था, उधर का आंसर हमें प्रूव करना था 38 -12 -1, तो यही आ रहा 38 -12 -1। इसका मतलब LHS = RHS हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ हो गया। हमें यही वैल्यू लानी थी, यानी पहले हमने a² निकाला, फिर 3a निकाला, फिर 5i निकाला, तीनों को आपस में साथ में रखकर बीच में प्लस का साइन लगा दिया। एक एक एलिमेंट सब में से हमने पिक किया और इनको सॉल्व करने पर ये आंसर आया। और यही आंसर देखो हमें यहाँ पर चाहिए था, यही आंसर हमें यहाँ चाहिए था 38 -12 -1, और यही हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो LHS = RHS हो गया। तो ये मैंने आपको पहले 3 बेसिक सम्स करवाए जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प करेंगे कि मैट्रिक्स के सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अगला जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है वो भी वैसे ही है। तो ये 4 क्वेश्चन आज जो मैं आपको करा रहा हूं इनको बहुत ध्यान से करना। कोई भी डाउट हो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना 9039514790। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना हो तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर्ड करके पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करके मिनिमम प्राइस पे परचेस करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, YouTube चैनल पे जाकर आप इस लेक्चर के 2 वीडियोस डेमो के फॉर्म में देख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल पे जाए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी लोगों को बताएं कि अगर मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे हम निकुंज ट्यूटोरियल के थ्रू हम अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें मैट्रिक्स दिए, यहां लिखा है a² - 3a + 2i = 0। इस पे आपको फोकस करना है, जिसे हमें नल मैट्रिक्स के इक्वल लेके आना है, नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। इसमें लिखा है एंड I इज द यूनिट मैट्रिक्स, यानी जो 0 है वो नल बताएगा, जो I है वो आइडेंटिटी बताएगा। ये क्वेश्चन BBA 2007 BCom 2011 यानी UG लेवल पर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 -2 2 2 4 और 0 0 2। तो सबसे पहले हमें निकालना है a², क्योंकि हमसे a² पूछा है इसने। तो a² के लिए हम क्या करेंगे, a × a, यानी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हम मैट्रिक्स को 2 बार लिख लेते हैं, 1 0 -2 2 2 4 0 0 2 मल्टीप्लाई 1 0 -2 2 2 4 0 0 2। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, पहली मैट्रिक्स में हमेशा रो देखते हैं R1 R2 R3 और इसमें देखते हैं कॉलम C1 C2 C3। इनका पहले हम मैकेनिज्म बना लेते हैं। तो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, पहली रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे तो हमारा ये मैकेनिज्म बनेगा। उसी तरीके से दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, यानी R2 मल्टीप्लाई C1, R2 मल्टीप्लाई C2, R2 मल्टीप्लाई C3। उसी तरीके से तीसरे कॉलम का पहले से, तीसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से, यानी R3 मल्टीप्लाई C1, R3 मल्टीप्लाई C2 और R3 मल्टीप्लाई C3। ये हमने पहले मैकेनिज्म बना लिया। पहली रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला दूसरा तीसरा, तीसरी रो पहला दूसरा तीसरा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से 1 × 1 1, 0 × 2 0, -2 × 0 0 ही आएगा, 1 × 1 1 × 0 0, 0 × 2 0, -2 × 0 0, 1 × -2 -2, 0 × 4 0 और -2 × 2 -4। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 4 × 0 0। ठीक है, इसके बाद 2 × 0 0, 2 × 2 4, 4 × 0 0, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 × -2 -4, 2 × 4 8, 4 × 2 8। अब तीसरी रो पहला कॉलम 0 × 1 0, 0 × 2 0, 2 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 2 0, 2 × 0 0, 0 × -2 0, 0 × 4 0 और 2 × 2 4। अब इनको तुम्हें सॉल्व करना है तो हमारा जो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 पहले वाले में आया 1, फिर दूसरे में 0, फिर -2 -4 कितने होते हैं -6, फिर 2 × +4 6, 4 4 आएगा, 8 और 8 16, प्लस प्लस जोड़ दोगे 8 और 8 16, 16 में से 4 गए 12, फिर ये 0 आएगा, फिर ये भी 0 आएगा और ये 4 आएगा। तो पहला काम तुमने ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है, सेकंड पूछा है हमसे 3a निकालो, तो 3a हम कैसे निकालेंगे? अब हमें निकालना है 3a, यानी जो a गिवन है उसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 = 3, 0 - 6, 3 0 - 6। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, तो 6 6 12, तो यहाँ लिखेंगे 6 6 12। फिर हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 0 0 6, ये हमने निकाल लिया 3a। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या निकालना है, 2i यानी स्केलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारी 3/3 की है, तो अगर हमें 2i निकालना है तो कैसे लिखोगे, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आपने मैट्रिक्स बना ली। अब इन तीनों को क्लब करना है, तो तीनों को हम क्लब कर देते हैं, a² - 3a + 2i।
ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ए स्क्वायर का आंसर आया था 10 माइनस 6 10 माइनस 6 6 4 12 और 0 0 4, बीच में माइनस का साइन है। 3a निकालना है, 3a की वैल्यू यहां से लेंगे। 30 माइनस 6 6 6 12 0 0 6 और फिर हम निकालेंगे प्लस 2i 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। तो ये हमारा, हमने तीनों मैट्रिक्स को इक्वेशन के अकॉर्डिंग रख दिया। अब इनको हमें सॉल्व करना है। एक एक एलिमेंट उठाते हैं। 1 माइनस 3, ये साइन भी लेना है, प्लस का 2, 0 माइनस का 0 प्लस का 0, माइनस 6, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस का 6 प्लस 0, 6 माइनस 6 प्लस का 0, 4 माइनस का 6 प्लस का 2, बीच वाला एलिमेंट उठा रहे हैं, सेकंड वाला, थर्ड वाला उठाएंगे आप, 12 माइनस 12 प्लस का 0, सेम टू सेम, 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0, 4 माइनस 6 प्लस का 2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 में से 1 गया 2 और यहां पे 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 क्या होगा? 0, ये तो 0 है ही। 6 में से 6 गया 0, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे, 0 आएगा। ये भी 0, ये 4 प्लस 2 6, 6 में से 6 गए 0, 12 में से 12 गए 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 है, और 4 प्लस 2 6, 6 में से 6 गए 0। तो ये आ गई हमारी नल मैट्रिक्स, यानी हमने 0 के इक्वल में प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आज मैंने क्लास नंबर 1 में मैट्रिक्स में आपको मीनिंग बताया, ये बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने तरीके की होती है, एक पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। अगर एग्जाम में मैट्रिक्स की थ्योरी आती है तो मीनिंग और टाइप्स और डायग्राम्स बता सकते हो। फिर मैंने आपको पहला पैटर्न सिखाया बेसिक क्वेश्चन, जिसके मैंने आज आपको 4 बेसिक क्वेश्चन कराए। कल हम लोग इसी रेंज में एक बेसिक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारी मेन मेथड से इनवर्स मेथड, क्रैमर मेथड और मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो बहुत अच्छी तैयारी करिए। कोई भी डाउट है जरूर कॉल करिए। डेमो लेना हो ऑफलाइन तो भंवर कुआं सेंटर पे आकर आप ऑफलाइन डेमो मॉर्निंग इवनिंग में कभी भी ले सकते हैं कांटेक्ट करके। लेकिन अगर घर बैठे ही आपको पूरा पढ़ना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप YouTube चैनल पे जाके सबसे पहले आप इसके 2 लेक्चर या 1 लेक्चर डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगे तो प्लीज आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। लेकिन अगर पूरा चैप्टर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर करना है तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करके मिनिमम प्राइस पर परचेज करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। कल हम लोग मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ, क्लास नंबर 2। आपका बहुत ध्यान रखिए। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।